Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start new topics: eddy currents, self-induction and self-inductance, mutual induction and mutual inductance, and additional information. एडी करेंट्स और फोकल करेंट्स। एडी करेंट्स क्या होता है? एडी करेंट्स का मतलब है भंवर। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर जो ये करंट प्रोड्यूस हो रही है ये एक रोटेशनल करंट प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरीके से जो समुद्र है या ओशंस में जो भंवर क्रिएट होते हैं पानी में, उस तरीके से यहाँ पर ये करंट क्रिएट हो रही है। ये इस टाइप की जो करंट होती है उसको बोलते हैं एडी करेंट्स। अब ये करंट कब क्रिएट होती है? अगर किसी मेटेलिक ब्लॉक को हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दें, यानी कि हम एक मेटल पीस को, सपोज ये मेरे पास ये वाला मेटल पीस है और इसको मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार चेंज हो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो इस ब्लॉक के सेंटर से ऑरिजिनेट होती हुई एडी करंट जनरेट हो जाती हैं। किस तरीके की करंट जनरेट हो जाती हैं? जिनका कि ऑरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। सेंटर से जनरेट होते होते आगे तक बढ़ती हैं जब तक कि उसका एरिया के लास्ट तक ना पहुंच जाए। तो इस टाइप की जो करंट होती है जिसको हम कहते हैं एडी करंट्स। So the induced circulating currents produced in a solid metal due to change in magnetic field or magnetic flux in the metal are called eddy currents. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एक सर्कुलेटिंग या लूपिंग करंट्स प्रोड्यूस होती है किसी भी सॉलिड मेटल में, तो उसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स इन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स का यूज़ होता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर बहुत सारे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में काफ़ी सारे मेटल्स भर दिया जाता है, जो जाकि जैसा कि उस मेटल को वो लोग पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको लिक्विड में फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक बड़े से चैम्बर में बहुत सारे मेटल पीस भर दिए जाते हैं और उनके साइड्स में क्या लगा दिया जाता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लगा दिया जाता है। तो जब यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है, तो वहाँ उन मेटल पीसेस में एडी करंट जनरेट हो जाता है। और एडी करंट जनरेट हो जाने की वजह से वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, बिकॉज H = होता है I²RT। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको रखेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी, और करंट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल पीसेस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इन स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, उस स्पीडोमीटर में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड को चेक करने के लिए एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है। इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर एडी करंट्स आर यूज टू स्टॉप द डैम्पिंग ऑफ द कॉइल इन शॉर्टर इंटरवल। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें पॉइंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि उसमें अगर माइनर सा भी करंट फ्लो होता है तो वो फ्लक्चुएट करता है। तो इस वजह से वहाँ पर रीडिंग को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में जो एक सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक मेटालिक फ्रेम होता है। तो जब यहाँ पर करंट पास होती है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि रेडियल मैग्नेटिक पीसेस से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया जाता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो सिलेंडर के ऊपर फ्रेम होता है उस फ्रेम में एडी करंट जनरेट हो जाते हैं। अब ये एडी करंट्स चेंजेस को अपोज करते हैं, ये जिससे ये जनरेट हुए हैं उसी कॉज को अपोज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर जब ये अपोजिंग नेचर, यानी कि अपोज करने के थ्रू जो यहाँ पर ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ जब एक्सटर्नल ईएमएफ के इक्वल हो जाता है तो ये पॉइंटर जो है वो रुक जाता है। यानी कि जब टॉर्क एंटी टॉर्क के इक्वल हो जाता है, जब गैल्वेनोमीटर में नीचे की तरफ जो स्पाइरल फॉर्म में जो एक स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग में जब एंटी टॉर्क जनरेट हो जाता है और पाइवट में जब टॉर्क जनरेट होता है, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर रुक जाता है और हम आसानी से रीडिंग को पढ़ सकते हैं।
मैग्नेटिक ट्रेन्स में इलेक्ट्रिक ब्रेक्स की जगह मैग्नेटिक ब्रेक्स में के यूज़ करने में, यानी कि ट्रेन्स को रोकने के लिए भी एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर जो रेल्स होती है उसमें एडी करंट जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेल के मोशन को, वो ट्रेन के मोशन को अपोज करते हैं, और वहाँ पर ये एक तरीके से मैग्नेटिक ब्रेक की तरह वर्क करता है। इन एनर्जी मीटर्स या वॉट मीटर, एडी करंट्स आर यूज टू मेजर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। पुराने टाइम के जो इलेक्ट्रिक मीटर होते थे उसमें एक डिस्क होती थी जो कि सिल्वर फॉर्म की डिस्क होती थी जिस पर रेड मार्क होता था। वो डिस्क कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती थी और उस डिस्क से ही पता लगता था कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। उस डिस्क के रोटेशन से ही वहाँ पर जो मीटर में यूनिट्स आते थे। तो क्या होता था कि जो डिस्क है उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाता था, जिस एडी करंट्स की वजह से वो डिस्क क्या रोटेट करती थी, और ये रोटेशन से वहाँ पर जब यूनिट हो जाते थे तो वो रीडिंग हमें जो मीटर होता था उस पर रीडिंग मिलती थी। इन डायथर्मी एडी करंट्स आर यूज टू लोकलाइज हीटिंग ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडीज, और एडी करंट्स को जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी हीटिंग को लोकलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका मेडिकल में भी एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। यानी कि सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का विरोध करती है, चेंज होने को अपोज करती है। जैसे कि कोई भी एक कॉइल है और उस कॉइल में यहाँ पर जब हम उसको बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी या सेल से कनेक्ट होने के बाद उसमें यहाँ पर जो है वो फिक्स रहता है, उसका जो अमाउंट है करंट का वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी पहले करंट का अमाउंट, जब आपकी की जो है वो ओपन होगी तो यहाँ पर करंट का अमाउंट 0 होगा, लेकिन जैसे ही आप की को ऑन कर देंगे, उसको सर्किट को क्लोज कर देंगे, तो वहाँ करंट का अमाउंट जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने लगेगी। जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगी तो यहाँ पर कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी ही कॉइल के एरिया से लिंक हो जाएगा। तो जब यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम पहुँचेगी तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे। तो यानी कि जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसकी की डायरेक्शन पुराने वाली ईएमएफ के ऑपोजिट होगी। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये अपनी ही कॉइल में लिंक हो गया है, ये सेल्फ लिंक हो गया है, और सेल्फ लिंक की वजह से यहाँ पर एक नया ईएमएफ जनरेट हो गया है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे बोलते हैं इंड्यूसिंग ईएमएफ। सो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the self coil due to change in current and hence the change in magnetic flux in the coil। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमेना है जो कि अपनी ही कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ और डिके और ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिलेड द करंट टू एक्वायर्ड द मैक्सिमम वैल्यू। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी करंट में ग्रोथ हो रही है या फिर करंट डिके हो रहा है उसको अपोज करता है। ये चाहता है कि वो ग्रोथ या फिर वो डिके जो हो रहा है वो ना हो, तो इसके लिए क्या करता है? ये उसको अपोज करता है और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो करंट को बढ़ने नहीं देता है, वो करंट को रोकता है। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं क्योंकि ये अपोज करता है ग्रोथ को और डिके को। सेल्फ इंडक्टेंस,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और करंट का अमाउंट कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा एक कांस्टेंट एल आई, वेयर एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको या तो हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं या फिर हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हैं। सो इफ एल आई इक्वल्स टू 1, अगर हम करंट को 1 ले लें यानी कि करंट यूनिट है, तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी सर्किट में यूनिट अमाउंट में करंट यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। एंड वी नो दैट E इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। EMF जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी। सो इफ डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू 1, मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारा यूनिट है तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड EMF के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम क्या लें, 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तो उस कंडीशन में हम जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड EMF के इक्वल हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, हेनरी है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन अ कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगा जबकि किसी कॉइल में 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है या लिंक हो रहा है, और कितनी करंट से हो रहा है, 1 एम्पियर करंट से। और सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूसेस EMF ऑफ 1 वोल्ट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी जब होगा जब उस कॉइल में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में 1 वोल्ट EMF जनरेट करेगा, तब उस कॉइल में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी होगा। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब दो की वजह से। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF in the secondary coil due to the change in current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil। यहाँ पर दो कॉइल का दिखाया गया है, यानी कि एक कॉइल प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट के अमाउंट को चेंज करते हैं, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, और अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट के अमाउंट को चेंज कर दें तो प्राइमरी कॉइल से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी होगा, सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट के अमाउंट को चेंज करेंगे और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको फिनोमिना को, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में यानी कि प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने पर या करंट को चेंज करने पर सेकेंडरी कॉइल के EMF में चेंजेस होते हैं या सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब है आपसी यानी कि दो से। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, फाई टू 1। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल, बट किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंजेस की वजह से सेकेंड कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फर्स्ट कॉइल की करंट के। So phi 2 1 is directly proportional to the I1. So phi 2 1 equals to directly proportional का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा MI1, where M is constant of proportionality and is known as mutual inductance or
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इफ I1 इक्वल्स टू 1, सिंपली यहाँ पर भी अगर I1 1 है यानी कि फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो 1 एम्पियर है, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। सो दस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं दैट म्यूचुअल इंडक्शन is the property of two coils. Mutual induction is the property of two coils by virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an opposing EMF. दोनों ही कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों ही कॉइल एक दूसरे में होने वाले चेंजेस को अपोज करते हैं। एंड वी नो दैट E इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। सो E इक्वल्स टू, यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस एम डी आई वन ओवर डी टी। इफ डी आई वन ओवर डी टी इक्वल्स टू 1 यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पर 1 हो, देन उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF. So thus mutual inductance is defined as the induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity. यानी कि जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उस कॉइल में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है यानी कि यूनिट है, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF के। जो इंड्यूस्ड EMF किस में सेटअप हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, इसका भी ऐसा यूनिट आपका हेनरी है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन द प्राइमरी कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। यानी कि प्राइमरी कॉइल में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है जिससे कि 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक है, तो उस कंडीशन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? 1 हेनरी। इसकी एक और डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल। यानी कि जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड, जो कि प्राइमरी कॉइल में जो कि सेकेंडरी कॉइल में EMF बनाई कितना? 1 वोल्ट। तो उस कंडीशन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? 1 हेनरी। थैंक यू।